बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं आपको लंका कांड सुनाऊंगी, रामचरितमानस का। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। श्लोक मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगी। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर विहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ अब विलंब के ही काम करहूँ सेतु उतरे कटुक सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जांबान ने का हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़बानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जांबान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के
समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाए, आनि देहि नल नीलहि रचहिते सेतु बनाई। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ जर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ जर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, वे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप तै सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी। भजई जाई प्रभु आन, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ जर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए, और जो ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं।
नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब बैर क्रोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं। सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध भय भीर अति, कपि नव पंथ उड़ाहि। अपर जल चरहि ऊपर पर, चढ़ चढ़ पारहि जाहि। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लंका कांड दोहा नंबर 4 समाप्त।